अगर आप मोमो खाते हैं और मोमो के साथ मोमो वाली चटनी मिल जाए तो क्या ही बात है। खासकर मोमो हम लोग सभी खाने जाते हैं मोमो की चटनी ही खाने के लिए। तो वो चटनी अगर घर पर बना दिया जाए, अगर सीख लें तो कितना ही आसान हो जाएगा। उसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, घर पे मोमो भी बना सकते हैं, हर चीज़ के लिए खा सकते हैं। इसे स्टोर करके 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। खाने में बहुत ही चटाकेदार चटपटा सा होता है। एकदम आप घर पे इसे बनाएंगे ना तो मोमो की याद आ जाएगी। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लाल सूखी हुई मिर्च ले लिया है। जो 2 बड़ी बड़ी मिर्च है ना, ये देगी मिर्च है। ये सिर्फ रंग के लिए मैंने डाला है, ये तीखी नहीं होती है। चटनी का रंग बिल्कुल मोमो की चटनी जैसी हो जाएगी। मोमो वाले तो ऊपर से कलर डालते हैं चटनी में लाल रंग लाने के लिए, पर मैं लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं कलर के लिए देगी मिर्च साबुत का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि कलर अच्छा आ जाए मिर्च में। यहाँ पे देगी मिर्च डाल दिया, लहसुन डाल दिया और कुछ मतलब 1 मुट्ठी डाल दिया है तीखी वाली सूखी लाल मिर्च। तीखा भी तो होना चाहिए ना, सिर्फ कलर से क्या ही होगा। तो तीखा वाला भी मैंने सूखा हुआ मिर्च डाल दिया है। तो आप अपने तीखा के अनुसार मिर्च डाल लीजिएगा, सूखा हुआ कितना तीखा पसंद करते हैं। और 5 से 6 लहसुन की कलियां मैंने ले लिया है। और यहाँ पे 2 पका हुआ टमाटर लिया है। अधिक से अधिक कोशिश कीजिएगा टमाटर पका हुआ होना चाहिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा से 1 कप लगभग पानी। पानी कम ही डालिएगा और इसे अच्छी तरह से पका लेना है। ढक्कन लगाते हुए काफ़ी बढ़िया से टमाटर को एकदम गला लेना है। तो कुछ देर के बाद हमारा टमाटर बिल्कुल गल चुका है। और इसमें आप ध्यान देना है, ये जो पानी है ना, इसमें थोड़ा पानी इसमें है। तो इसको सुखाने के लिए क्या करते हैं कि वैसे तो इसमें पानी कम ही डालते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें पानी रह जाता है पकने के बाद भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ापन देने के लिए 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर यानी कि मकई का आटा या फिर कॉर्न स्टार्च कहते हैं, वो मैंने डाल दिया है। मार्केट में कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर के नाम पे मिलता है। और इसे डालने के बाद लगातार चलाते रहिएगा ताकि गुठलियाँ ना पड़े। और धीमी धीमी आंच पर इसे खूब बढ़िया से पका लीजिएगा गाढ़ा होने तक। ये गाढ़ा बिल्कुल हो चुका है। तो गाढ़ा जब हो जाए तो गैस को ऑफ करेंगे और इसे हटा लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे खुले, मतलब ढक्कन को लगाएंगे नहीं, खुला ही रख दीजिएगा तो ठंडा हो जाएगा। और गर्म बिल्कुल मत इसे पेस्ट बनाइएगा, वरना ये जो मिक्सी जार है ना इसके ऊपर से फेंक देगा। तो इस तरह से आपको ठंडा कर लेना है। और ये काफ़ी बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो मैं इसे मिक्सी जार में रख रही हूँ। और इसी मिक्सी जार में सारा रखने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है कुछ धनिया का पत्ता। ठीक है, तो धनिया का पत्ता काफ़ी कम मात्रा में डालिएगा, अधिक मात्रा में डाल लीजिएगा तो आपका जो चटनी है उसका कलर हरा या तो फिर काला रंग का हो जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा चटनी में डालिएगा धनिया का पत्ता। मोमो वाली चटनी में धनिया का पत्ता नहीं डाला जाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मोमो जब भी खाइएगा तो 3 चटनी होती है, ठीक है ना। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियां। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच यानी कि स्वाद अनुसार नमक डाला है। और 2 चम्मच वेजिटेबल विनेगर जरूर डालिएगा। वेजिटेबल विनेगर ही है जो कि आपके चटनी को 10 से 15 दिन तक बचा के रखेगा। सभी को मैंने डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। बिल्कुल ही बारीक पेस्ट बना लेना है। आपने देखा होगा लहसुन का इस्तेमाल मैंने 2 बार किया है। एक तो मैंने पका दिया है लहसुन को और दूसरा मैंने कच्चा डाला है। तो इसी तरह से आपको भी डालना है। और इस चटनी में मिर्च बहुत अधिक होता है, यानी कि तीखा बहुत अधिक होता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। और लहसुन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। लहसुन कम मात्रा में मत डालिएगा, लहसुन अधिक से अधिक डालिएगा, काफ़ी बढ़िया बनकर तैयार होगा। और इसे इस तरह से पीसने के बाद आप शीशे के जार में रख सकते हैं। और ये फ्रिज में अगर आप रखते हैं तो 15 से 20 दिन तक आराम से चल जाएगा। और अगर आप फ्रिज में नहीं रखते हैं तो 1 हफ्ते तक आपका बाहर भी रहेगा। और देखिए कितना हमारा टेस्टी सा चटनी बनकर तैयार है। मुझे तो ये चटनी वाकई में बहुत पसंद है। अगर आपने घर में इसे बना लिया ना तो कोई भी पूछेंगे भी नहीं
कि ये घर पे बनाया है। सब समझेंगे कि ये मार्केट से लाया हुआ है, कोई भी नहीं पूछेंगे कि आपने घर पे बनाया है, ठीक है। सब पूछेंगे कि ये मार्केट से ही है, मतलब सब ऐसा समझ जाएंगे कि मार्केट से लाकर खिलाया गया है चटनी। तो आप इस तरह से अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा और ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा लहसुन का मात्रा अधिक डालिएगा, मिर्च डालिएगा। अगर आप देगी मिर्च कलर वाला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप ऊपर से हल्का सा कलर डाल लीजिएगा, फूड कलर। वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप घर पे बना रहे हैं तो बिना कलर का भी खा सकते हैं, स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। और इस तरह से आप अपने खाने में इस तरह का चटनी आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, मोमो के साथ भी खा सकते हैं, ये हर कुछ के साथ अच्छा लगता है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।